दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर 7 क्लास 6 का, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। इस चैप्टर में दोस्तों हम जनरली प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे होते हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज में प्लांट्स को डिवाइड किया गया है। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊंगा, जिससे कि चैप्टर जो है हमारा आसानी से ख़त्म हो सके। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। Plants are usually grouped into herbs, shrubs, trees and climbers based on their height, stems and branches। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो प्लांट्स हैं वो जनरली हर्ब्स हो गया, श्रब्स हो गया और ट्रीज, इन तीनों में कैटेगराइज किए गए हैं। लेकिन वो क्लिम्बर्स होते हैं जो जो चढ़ जाते हैं, जो बेल जो होती हैं उनमें भी कैटेगराइज किए गए हैं। क्लासीफाइड ऑफ प्लांट्स ऑन द ग्रोथ हैबिट। तो दोस्तों जब प्लांट बढ़ते हैं तो उसको कैसे कैटेगराइज किया जाता है, क्लासिफिकेशन जो है वो कितने प्रकार से किया जाता है, इसको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये क्लासिफिकेशन जो है वो 5 प्रकार से किया गया है। दोस्तों चलिए देखते हैं। वो है हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लिम्बर्स और क्रीपर्स। चलिए अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लिम्बर्स और क्रीपर्स क्या होता है। हर्ब्स हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक स्टेम। तो दोस्तों हर्ब्स जो होती है उसके पास सॉफ्ट ग्रीन और वीक स्टेम, मतलब जो मुलायम, और जो उसकी स्टेम जो होती है हर्ब्स की वो मुलायम होती है, वो ग्रीन होती है और कमज़ोर होती है, वीक होती है, वो आसानी से टूट जाती है। जैसे कि हर्ब्स के कुछ एग्जांपल हैं, राइस हो गया, वीट हो गया, मेज़ हो गया, सनफ्लावर हो गया, मिंट हो गया, मिंट मतलब पुदीना। और श्रब्स देखते हैं। श्रब क्या होता है? They are bushy and have hard stems that do not bend easily। दोस्तों श्रब्स जो होते हैं वो बुशी मतलब बुशी होते हैं, घने होते हैं वो, और जो उनकी स्टेम जो होती है वो हार्ड होती है, और उनकी स्टेम जो है वो आसानी से टूटती नहीं है और आसानी से इजीली जो बेंड जो मोड़ सकते हैं वो भी नहीं मुड़ती है। These are plants with a stem branching out near the base। तो दोस्तों जैसे कि ये हमारा प्लांट है, तो जो इसकी ब्रांचेस हैं तो वो स्टेम से ही उगना स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब ज़्यादा नीचे से ही उगना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ श्रब्स के एग्जांपल दिए गए हैं। लेमन हो गया, चाइना रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, नेरियम हो गया। तो ये किसके एग्जांपल हैं दोस्तों? सब श्रब्स के एग्जांपल हैं। अब हम तीसरे कैटेगराइज को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्या है दोस्तों? ट्रीज। दोस्तों इसका नाम है ट्रीज। दीज आर बिग प्लांट्स। तो दोस्तों ये ट्रीज जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े। विच हैव अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम। जो दोस्तों ट्रीज जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, और उनकी स्टेम जो ट्रंक जो होता है एकदम बहुत मोटा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो टूटता नहीं है आसानी से। स्टेम्स है ब्रांचेस इन द अपर पार्ट। तो दोस्तों जो स्टेम्स जो उगती हैं, जैसे कि ये हमारा प्लांट है, देखिए दोस्तों ये हमारा प्लांट है, तो जो स्टेम है ऊपर, बहुत ऊपर से उगना स्टार्ट होते हैं। जैसे कि आपने कभी नीम का और आम का पेड़ देखा होगा, तो उनकी जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ऊपर से उगना स्टार्ट होती हैं। तो दोस्तों किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? ट्रीज का एग्जाम्पल है। स्टेम्स है ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। और जो स्टेम होती हैं बहुत ऊपर उगती हैं ग्राउंड से। लिव फॉर मैनी ईयर्स। और दोस्तों जो ट्रीज जो होते हैं वो हर्ब्स और श्रब्स के हम उनकी तुलना करें तो जो ट्रीज जो होते हैं वो इन दोनों से ज़्यादा जीते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ ट्रीज के एग्जाम्पल दिए गए हैं। मैंगो, नीम, बनियान, कोकोनट। दोस्तों जो आम का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, बेनियान बरगद का पेड़ हो गया, नारियल का पेड़ हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? पेड़ के एग्जाम्पल हैं, ट्रीज के एग्जाम्पल हैं दोस्तों। अब हम क्लिम्बर्स और क्रीपर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों जब भी हम किसी से पूछते हैं कि क्लिम्बर और क्रीपर क्या होता है, तो दोस्तों ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो आंसर हमको नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि क्लिम्बर्स और क्रीपर्स में क्या डिफरेंस। चलिए आज इस डिफरेंस को हम पढ़ते हैं। क्लिम्बर्स है वीक स्टेम्स एंड कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। तो दोस्तों इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट। क्या होता है दोस्तों? इरेक्ट का मतलब स्ट्रेट। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि जो क्लिम्बर्स जो होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? वीक होती है, और वो सीधे खड़े नहीं हो पाते। कौन नहीं खड़े हो पाते? क्लिम्बर्स। दे टेक सपोर्ट ऑफ अदर ट्रीज एंड क्लिम ऑन देम। तो दोस्तों क्लिम्बर्स क्या करते हैं कि जो उनके पास दूसरा पौधा लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर कोई क्लिम्बर्स है, यहाँ पर दोस्तों क्लिम्बर है ये, और यहाँ पर कोई नीम का पेड़ लग रहा है। तो दोस्तों क्लिम्बर्स क्या करेंगे कि वो उनकी जो स्टेम होती है वो वीक होती है, वो ऊपर तो खड़ा नहीं हो सकते बिना सहायता के। दोस्तों क्लिम्बर्स क्या होंगे? धीरे धीरे जाएंगे और इस नीम के पेड़ पर
रहने लगेंगे, इस नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ने लगेंगे। और यहाँ पर कुछ क्लिम्बस के एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे कि पी, अनाशपाती, ग्रेप, अंगूर, वाइन, इन सभी के जो पौधे जो होते हैं वो हम क्लिम्बर्स कहते हैं उनको दोस्तों। क्या कहते हैं? क्लिम्बर्स कहते हैं। क्रीपर्स, अब क्रीपर्स के बारे में पढ़ते हैं। क्रीपर क्या होता है? प्लांट्स विच क्रीप ऑन द ग्राउंड एंड स्प्रेड आउट। क्रीप का मतलब होता है दोस्तों फैलना। तो दोस्तों जो ऐसे प्लांट्स जो नीचे की ओर फैल जाते हैं, क्रीप हो जाते हैं ग्राउंड पर, उनको हम क्रीपर्स बोलते हैं। मतलब दोस्तों क्रीपर्स क्या होता है, जैसे कि हमारी बेल है, कोई हमसे पूछता है ये बेल है हमारी, तो ये नीचे की ओर है, इसके पास एक पौधा भी लग रहा है लेकिन उस पर वो नहीं चढ़ रही है, ये नीचे की ओर ग्राउंड पर स्प्रेड है, फैली हुई है, तो इसको दोस्तों हम क्या कहेंगे? क्रीपर कहेंगे। और क्लिम्बर्स क्या होता है दोस्तों कि उसके पास कोई पौधा लग रहा है, जैसे कि ये मैंगो का पौधा लग रहा है। क्या है दोस्तों? ये मैंगो का पौधा है और यहाँ पर है हमारी कोई भी बेल है। तो दोस्तों क्या होगा कि ये इसके ऊपर चढ़ने लगेगी। अगर वो चढ़ेगी तो वो क्या है? क्लिम्बर है। अगर वो नहीं चढ़ेगी तो वो क्या है? क्रीपर है। तो दोस्तों कुछ क्रीपर के एग्जाम्पल दे रखे हैं, पंपकिन हो गया और वाटरमेलन, ये सभी क्रीपर्स के एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों ये लाइफ साइकिल जो है ये आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ साइकिल। तो दोस्तों यहाँ पर प्लांट्स, 3 प्रकार से प्लांट्स का क्लासीफाई किया गया है, उनकी लाइफ साइकिल की, वो कितने साल जीते हैं। चलिए देखते हैं। एनुअल्स, सबसे पहले हम एनुअल्स पढ़ेंगे कि एनुअल क्या होता है। प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन द वन सीजन। दोस्तों ऐसे प्लांट्स जिनकी जो लाइफ साइकिल है वो एक ही सीजन में ख़त्म हो जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एनुअल्स बोलते हैं। दीज आर जनरली हर्ब्स। और जो दोस्तों एनुअल्स होते हैं वो कौन होते हैं? हर्ब्स होते हैं। तो दोस्तों ये हमको याद करके रखना है कि एनुअल्स कौन होते हैं दोस्तों? ज़्यादातर हर्ब्स होते हैं, जैसे कि वीट और मस्टर्ड का एग्जाम्पल है। तो ये क्या है? एनुअल्स हैं, क्योंकि जो वीट, गेहूँ और वीट मतलब अनाज और मस्टर्ड जो हैं वो एक ही सीज़न में ख़त्म हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम उनको हर एक सीज़न में उनको बचा के रख सकें, उनको उगाएं। वो एक ही सीज़न में उगाए जाते हैं और एक ही सीज़न में ख़त्म हो जाते हैं। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। अगला है दोस्तों हमारा बिएनियल्स। प्लांट्स हुई लाइफ साइकिल रिक्वायर्स 2 सीजन फॉर कंप्लीशन। तो दोस्तों ऐसे प्लांट्स जिनकी जो लाइफ साइकिल जो होती है वो 2 सीज़न में ख़त्म होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? पीनियल्स, बेनियल्स बोलते हैं। दे आर जनरली हर्ब्स एंड रियरली श्रब्स। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि वो जो बेनियल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर हर्ब्स होते हैं और कभी कभी वो हमको श्रब्स भी मिल जाते हैं। तो बेनियल्स के एग्जाम्पल हैं कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, पटेटो हो गया। तो ये दोस्तों कैरेट, रेडिश, पटेटो हम सभी जानते हैं कि ये 2 सीज़न के लिए चलते हैं, इसलिए हमको बेनियल्स बोलते हैं। तो दोस्तों आप इन तीनों को याद भी कर सकते हो, इन तीनों को। अब है पेरेनियल्स से दोस्तों, अब हम पेरेनियल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट हुज लाइफ साइकिल रन्स फॉर मोर देन 2 सीजन्स। तो दोस्तों ऐसे प्लांट्स जिनकी जो लाइफ साइकिल है मतलब वो 2 सीजन से ज़्यादा जीते हैं, उनको हम पेरेनियल्स बोलते हैं। जैसे कि गुआवा हो गया, बाबुल हो गया, पाल्म ट्रीज हो गया। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? पेरेनियल्स के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये 2 सीज़न से ज़्यादा जीते हैं, 3 या 4 सीज़न। तो दोस्तों आप इन तीनों को याद भी कर सकते हो कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो दोस्तों हम प्लांट्स के पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पार्ट कितने होते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला ही पार्ट होता है रूट सिस्टम, कि रूट क्या होता है। रूट सिस्टम दोस्तों हमारा पहला पार्ट है। चलिए अब रूट सिस्टम के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रूट सिस्टम में हमारा पहली जो रूट आती है वो होती है रूट, टेप रूट। तो दोस्तों हम रूट के बारे में जानते हैं कि रूट क्या चीज़ होती है, कि रूट को हम हिंदी में दोस्तों जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जड़। और दोस्तों रूट जो मतलब जड़ जो होती है वो प्लांट के नीचे होती है, न कि ऊपर होती है। जैसे कि ये प्लांट्स है, ये कोई भी प्लांट खड़ा हुआ है तो इसकी जो जड़ जो है, रूट जो है वो नीचे की ओर होंगी, मतलब मिट्टी के अंदर होंगी। और जो प्लांट जो लेते हैं मिट्टी से तो वो रूट ही लेने का उनका काम करती हैं। तो रूट जो होती हैं वो प्लांट के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं, क्योंकि रूट के बिना जो प्लांट्स है न तो वो उग सकता है और न वो प्लांट्स को पहुंचा सकता है। चलिए अब टेप रूट के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इट इज़ द मेन प्राइमरी रूट अराइजेज फ्रॉम लोअर एंड ऑफ द स्टेम।
तो दोस्तों टेप रूट जो होती है वो प्राइमरी रूट होती है, जो कि स्टेम के जो एंड जो लोअर पार्ट जो होता है वहाँ से अराइज होने का काम करती है। अ नंबर ऑफ टिनी ब्रांचेस कॉल्ड सेकेंडरी रूट। तो दोस्तों टेप रूट तो एक ही होती है, लेकिन उसमें कई प्रकार की इस प्रकार से जड़ होती हैं, कई बहुत छोटी छोटी जड़ होती हैं, उनको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है टिनी ब्रांचेस, मतलब टिनी जो रूट्स होती हैं उनको हम सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। और यहाँ पर टेप रूट के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, मस्टर्ड हो गया, नीम हो गया, रोफ हो गया, ये सभी टेप रूट के एग्जाम्पल हैं। और दोस्तों दूसरी रूट जो होती है हमारी वो होती है फाइबरस रूट, क्योंकि हम जनरली टेप रूट हो गया और फाइबरस रूट हो गया, इन दो रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बंच ऑफ रूट्स अराइजेज फ्रॉम द वे ऑफ स्टेम। जो दोस्तों वाई जो होता है वो स्टेम का, यहाँ से जो रूट्स उगने का काम करते हैं उनको हम फाइबरस रूट बोलते हैं। उनके एग्जाम्पल हैं वेट हो गया, मेज हो गया, ये फाइबरस रूट के एग्जाम्पल हैं। फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम। तो दोस्तों चलिए अब हम रूट का फंक्शन पढ़ने वाले हैं कि रूट का क्या फंक्शन होता है। रूट का चलिए दोस्तों हम फंक्शन पढ़ते हैं। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। तो दोस्तों जो रूट जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण काम करती है, वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और वाटर लेने का काम करती है। कौन काम करता है, रूट्स काम करती है। रूट्स हेल्प द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट। तो दोस्तों इरेक्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रेट। तो दोस्तों रूट्स जो होती हैं वो प्लांट को सीधे खड़े रहने में सहायता होती है। अगर रूट नहीं होंगी तो प्लांट्स जो है वो सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। रूट्स चेक सॉइल इरोजन। तो दोस्तों रूट जो होती है वो सॉइल इरोजन को भी ठीक रखने का काम करती है। अगर रूट्स जो होती है वो मिट्टी को नहीं पकड़ेगी तो जो सॉइल जो होती है वो खिसक के जाने लगेगी। रूट्स स्टोर फूड। और दोस्तों रूट्स जो होती है वो फूड भी स्टोर करती है। प्रूफ रूट्स ऑफर एक्स्ट्रा सपोर्ट। और जो प्रूफ रूट्स जो होती है उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने का काम कौन करता है दोस्तों, रूट करती है। शूट सिस्टम। तो दोस्तों फूड सिस्टम जो है वो आपकी क्लास में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फूड सिस्टम होता क्या है। ये ज़्यादातर पूछा तो जाता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोस अबव द सॉइल। तो दोस्तों फूड सिस्टम क्या होता है कि प्लांट का ऐसा पार्ट जो कि सॉइल के ऊपर से उगने का काम करता है। इट इंक्लूड्स स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो दोस्तों जो फूड सिस्टम में रूट तो आती नहीं है, क्योंकि वो तो सॉइल में ही उगती है। और फूड सिस्टम क्या होता है, जो कि सॉइल से ऊपर उगने का काम करता है। तो सॉइल से ऊपर क्या उगता है दोस्तों, स्टेम उगती है, ब्रांचेस उगती हैं, लीव्स उगती है, फ्लावर, फ्रूट्स। तो इसी सबको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फूड सिस्टम बोलते हैं। दोस्तों कौन सा सिस्टम, फूड सिस्टम। स्टेम गिव राइज टू अ नंबर ऑफ ब्रांचेस दैट बियर लीव्स। तो दोस्तों स्टेम जो होती हैं वो कई ब्रांचेस पैदा करती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस, कहीं पर बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं जो कि लीव्स को अपने ऊपर बांधने का काम करती हैं। लीव्स होती हैं, फिर उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स के बाद फ्रूट्स उगने लगते हैं स्टेम पर। द स्टेम बियर्स लीव, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और दोस्तों जो स्टेम जो होती है, लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इन सभी को पहनने, मतलब उन सभी को उगाने का काम करती है। कौन करती है, स्टेम करती है। और दूसरे नंबर पे दोस्तों ये हम दोस्तों फूड सिस्टम में पढ़ रहे हैं। किस में, फूड सिस्टम में पढ़ रहे हैं। अब लीफ के बारे में पढ़ते हैं। लीफ अराइजेज फ्रॉम द लीफ बेस। तो दोस्तों लीफ जो होती है वो लीफ बेस पर से उगने का काम करती है। अ लीफ यूजुअली हैज़ अ पेट्यूल एंड लेमिना। तो दोस्तों लीफ के अंदर ये लीफ है तो इसके अंदर पेट्यूल और लेमिना पाई जाती हैं। दोस्तों पार्ट्स ऑफ लीफ। अब हम लीफ के पार्ट्स पढ़ते हैं। पेट्यूल, स्टॉक ऑफ द लीफ विद विच इट ज्वाइन टू द स्टेम। तो दोस्तों पेट्यूल क्या होता है, जैसे कि ये हमारी लीव्स है तो ये हमारा क्या है, पेट्यूल है। स्टॉक ऑफ द लीव विद विच इट ग्रोस टू द स्टेम। पेट्यूल क्या होता है दोस्तों, ऐसी जो पार्ट जो लीफ का जो कि स्टेम को उसको जोड़ता है तो उसी को हम पेट्यूल बोलते हैं। और लेमिना क्या होता है, द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ। तो दोस्तों जैसे कि हमारी लीफ है, ये लीफ है दोस्तों, ये हमारा पेट्यूल हो जाएगा। और ग्रीन पार्ट इसका मतलब ये पार्ट जो देखिए दोस्तों मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ये हमारी लीफ है, ये हो जाएगा दोस्तों पेट्यूल। और दोस्तों ये ग्रीन जो पोर्शन है, ये ग्रीन पोर्शन जो है इसको हम लेमिना बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं, लेमिना। वीन्स, these are the network of small narrow tube-like structures on both sides of the midrib present in the middle of the leaf। तो दोस्तों वीन्स क्या होती है,
जैसे कि चलिए ये हमारी लीफ है, ये दोस्तों हमारी लीफ है। तो दोस्तों ये क्या है, ये जो ग्रीन पोर्शन है ये तो हमारा लेमिना हो गया, और ये जो है ये हमारा पेटियोल हो गया। तो वीन्स क्या होता है दोस्तों, और दोस्तों ये हमारी मिड रिब होती है, बीच में जो लाइन होती है वो उसको हम मिड रिब बोलते हैं। तो दोस्तों पेटियोल क्या होता है, मतलब वीन्स क्या होता है, वीन्स। तो दोस्तों ये जो आपको लाइन सी दिखाई दे रही हैं इन्हीं को हम वीन्स बोलते हैं, इन्हीं को हम वीन्स बोलते हैं दोस्तों। ये मिड रिब के दोनों ओर प्रेजेंट होती हैं। कौन प्रेजेंट होती हैं, वीन्स प्रेजेंट होती हैं दोस्तों। फ्लावर, इट इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। तो दोस्तों फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। दोस्तों अभी आप समझ नहीं पाएंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्टिव को ऑर्गन को समझने के लिए हमको रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप रिप्रोडक्शन के बारे में चैप्टर इसी क्लास में भी पढ़ेंगे और 7th क्लास में भी पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको बता दूं रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो दोस्तों रिप्रोडक्शन वो चीज़ है जिसके द्वारा पेरेंट्स जो होते हैं वो एक न्यू इंडिविजुअल को प्रदान करते हैं। चलिए दोस्तों जो रिप्रोडक्शन है वो 2 पेरेंट्स से भी होता है और 1 पेरेंट से भी होता है। तो दोस्तों जिसमें ऐसे रिप्रोडक्शन में जिसमें 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव जो पार्ट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब लीफ स्टेम, तो इनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स किस रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों, एसेक्सुअल में, और सेक्सुअल में फ्लावर इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल में दोस्तों फ्लावर इन्वॉल्व होता है, इसी को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। फंक्शन ऑफ स्टेम, चलिए दोस्तों हम स्टेम के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट। तो दोस्तों प्लांट को सपोर्ट कौन देता है, स्टेम देती है दोस्तों। इट बियर्स इम्पोर्टेंट प्लांट पार्ट्स। तो दोस्तों जो स्टेम होती है वो कई महत्वपूर्ण प्लांट पार्ट्स को अपने ऊपर रखने का काम करती है, जैसे कि फ्लावर्स हो गए, लीव्स हो गए, इन सभी को कौन अपने पास रखता है, स्टेम एक स्टेम रखती है। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड। तो दोस्तों स्टेम जो होती है वो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वाटर को पहुंचाने, ट्रांसपोर्टेशन का दोस्तों क्या मतलब होता है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आप क्लास 7th में पढ़ोगे। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसी को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के अंदर। तो दोस्तों कुछ नाम होते हैं जैसे कि साइलम हो गया और फैलम हो गया। साइलम और फैलम इन दोनों पार्ट्स के बारे में हम क्लास 7th में पढ़ोगे। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे इनको। अंडरग्राउंड स्टेम्स स्टोर फूड। जो अंडरग्राउंड जो स्टेम होती हैं वो भी फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। थिक एंड फ्लैशली स्टेम्स मेक फूड। और जो थिक मोटी और फ्लैशली जो स्टेम्स होती हैं वो फूड बनाने का काम करती हैं। स्टेम मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर प्लांट्स। तो दोस्तों स्टेम जो होती है वो टेंड्रिल्स, कभी कभी टेंड्रिल्स में भी टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो जाती है, जो कि एक प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने का काम करती है। फंक्शन ऑफ लीफ। दोस्तों हम लीफ की फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ट्रांसपिरेशन, दोस्तों एक प्रोसेस का नाम आता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के बारे में हम कई क्लासेस में पढ़ते हैं। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि लीव्स में से वाटर निकलना, इसी को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं प्रोसेस ऑफ लॉसन वाटर बाय द लीव्स ऑफ अ प्लांट। दोस्तों वाटर में से जो लीव्स में से जो पानी निकलता है उसी को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाने का काम करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गई, ये सभी चीज़ें आवश्यक होती हैं। फंक्शन ऑफ लीफ फ्लावर्स। अब हम फ्लावर्स के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। हेल्प इन रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों फ्लावर्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं और फ्लावर कौन से रिप्रोडक्शन में आता है। दीज बिकम फ्रूट्स दैट स्टोर फूड एंड सीड्स। तो दोस्तों फ्लावर्स क्या होते हैं, बाद में फ्रूट्स में बदल देते हैं और फ्रूट्स जो होते हैं वो फूड बन जाते हैं, सीड्स बन जाते हैं।
modified flowers like cauliflower, broccoli and rich sources of vitamins। तो दोस्तों modified flowers like मतलब जिनमें फ्लावर्स होता है, कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया, तो इनमें न्यूट्रिएंट्स भी पाई जाती हैं और इनमें फ्लावर्स भी होता है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो दोस्तों चलिए अब फ्लावर के पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। पहला आता है हमारा पेडिसिल। पेडिसिल के बारे में पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्या होता है पेडिसिल? स्टॉक ऑफ द फ्लावर थ्रू विच द फ्लावर इज ज्वाइंट ऑफ द ब्रांच टू द ब्रांच। दोस्तों पेडिसिल एक पेट्योल ही होता है। देखिए दोस्तों पेट्योल का भी यही काम था कि वो लीफ को एक स्टेम से जोड़ने का काम करता है, और पेडिसिल का भी यही काम है कि वो जो फ्लावर्स जो होता है वो जिसके द्वारा वो ब्रांच से जुड़ा हुआ होता है उसी को हम पेडिसिल बोलते हैं। इट है ज्वाइन टू द ब्रांच। तो दोस्तों देखिए आपको बताया गया है कि यहाँ पर कि जो पेडिसिल जो होता है वो ब्रांच से ज्वाइन होता है। अब हम सेपल के बारे में पढ़ते हैं। सेपल स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द थैलेमस। तो दोस्तों सेपल क्या होता है? जो ग्रीन लाइक जो स्ट्रक्चर होता है थैलेमस के अंदर उसी को हम सेपल बोलते हैं। दे प्रोटेक्ट द फ्लावर। और जो सेपल जो होता है वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। पेटल्स ब्राइटली कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रिवेंट इनसाइड द सेपल्स। दोस्तों सेपल्स के अंदर एक रंगीन कलर का जो कुछ सब्सटेंसेस होता है, कुछ पदार्थ सा होता है जिसी को हम पेटल्स बोलते हैं। पेटल्स अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों पेटल्स क्या करते हैं कि वो उनको जो उनकी खुशबू से इंसेक्ट होते हैं अट्रैक्ट होने लगते हैं पेटल से, और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो दोस्तों रिप्रोडक्शन में हेल्प कैसे करता है ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। स्टेमन्स दीज आर लॉन्ग थिन एंड नीडल लाइक स्ट्रक्चर। स्टेमन जो होती है लॉन्ग लंबी नुकीली सी स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज आर मेल ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर। तो दोस्तों स्टेमन्स जो होते हैं वो मेल ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर के। इट कम्स इज टू पार्ट्स एंथर एंड फिलामेंट। तो दोस्तों जो मेल ऑर्गन कौन होता है फ्लावर का? स्टेमन होता है। और स्टेमन के कौन कौन से पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो दोस्तों एंथर क्या होता है? द swollen टिप ऑफ ईच स्टेमन दैट encloses in it a small powdery substance called pollen grains। तो दोस्तों यहाँ पर पोलन ग्रेन का जिक्र किया गया है जिसके बारे में आप रिप्रोडक्शन की क्लास में पढ़ोगे। तो रिप्रोडक्शन जो पोलन जो ग्रेन्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स में से मेल जैमेट निकलता है, और मेल जैमेट कहाँ पर जाता है दोस्तों? पिस्टिल पर जाता है। और फिलामेंट क्या होता है? लॉन्ग स्टॉक लाइन लाइक स्ट्रक्चर दैट ज्वाइंस द एंथर विद थैलेमस। थैलेमस से जो एंथर को ज्वाइन करता है जो स्ट्रक्चर उसी को हम फिलामेंट बोलते हैं। कार्पल इट इज़ अ फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। तो दोस्तों जो फ्लावर के सेंटर में जो ऑर्गन होता है उसकी को हम कार्पेल बोलते हैं। इट इज़ द फीमेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। और फीमेल ऑर्गन है मतलब जो कार्पेल जो होता है वो फ्लावर का फीमेल ऑर्गन है। इट कम्स विद 3 पार्ट्स स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। और जो कार्पेल जो होता है वो स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी को कंसिस्ट करता है। तो दोस्तों क्या आपको समझ आ रहा है कि कार्पल क्या होता है? तो दोस्तों कार्पल जो होता है उसको हम पिस्टिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पिस्टिल। अब आपको समझ में आ रहा होगा। आपके जो चैप्टर जो है उसमें पिस्टिल दे रखा है, लेकिन मैंने यहाँ पर कार्पल कर रखा है क्योंकि जो पिस्टिल जो होता है उसी को हम कार्पल बोलते हैं, और कार्पल को ही पिस्टिल बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। और ओवरी को जब हम काटते हैं तो क्या निकलते हैं दोस्तों? ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स में से सीड्स बनते हैं। ओवरी में से फ्रूट्स बनते हैं और ओव्यूल्स में से सीड बनते हैं। चलिए दोस्तों स्टाइल के बारे में पढ़ते हैं। लॉन्ग थिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज सैलोन एट द बेस। तो दोस्तों लंबे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बेस पे से स्वेलोन मतलब सूजे जो होते हैं उन्हीं हम स्टाइल बोलते हैं। स्टिग्मा स्मॉल राउंड एंड स्टिकी पार्ट ऑफ द कार्पेल एट द टॉप ऑफ द स्टाइल द ट्रैप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो दोस्तों ये मेल जैमेट जो निकलता है वो पोलन ग्रेन्स। चलिए दोस्तों स्टिग्मा क्या होता है? कि स्टिग्मा जो होता है वो स्मॉल राउंड स्टिकी पार्ट होता है कार्पेल का जो कि टॉप पे से स्टाइल से जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों आप पोलन ग्रेन्स मत पढ़िए यहाँ पर क्योंकि ये आपकी क्लास में नहीं है, ये आपकी समझ में नहीं आएगा। ओवरी स्वॉलन पार्ट ऑफ द कार्पेल दैट कंटेन्स ओव्यूल। तो दोस्तों ओवरी जो होता है वो कार्पेल का स्वॉलन पार्ट होता है जो कि ओव्यूल्स को कंटेन करता है। तो दोस्तों ओव्यूल्स में से सीड बनते हैं
और ओवरी में से फ्रूट्स बनते हैं। आप इसको याद रखना। द पैटर्न ऑफ वीन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। तो दोस्तों वीन्स का जो पैटर्न जो होता है लीफ पर, उसी को हम वेनेशन बोलते हैं। इट इज रेटिकुलेट और पैरेलल। तो दोस्तों वेनेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन और एक होता है पैरेलल वेनेशन। लीव्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ट्रांसपिरेशन। और जो लीव्स जो होती हैं वो वाटर वेपर देती हैं, एक प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन के द्वारा। ग्रीन लीव्स मेक दियर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दोस्तों ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो अपना फूड बनाती हैं एक प्रोसेस के द्वारा जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का होना ये परम महत्वपूर्ण काम है। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। दोस्तों सॉइल से जो वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो रूट्स लेता है एंड एंकर द प्लांट फाइनली इन द सॉइल। और सॉइल को पकड़ने का काम कौन करता है? रूट करता है। रूट आर मेनली टू टाइप्स, टेप रूट एंड फाइबरस रूट। और जो रूट जो होती है वो दो प्रकार की होती है, टेप रूट होती है और फाइबरस रूट होती है। प्लांट्स हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन। ऐसे प्लांट्स जिनकी जो लीव्स जो होते हैं, लीव्स का जो पैटर्न है वो रेटिकुलेट है, हैव टेप रूट्स। तो दोस्तों रेटिकुलेट वेनेशन के पास टेप रूट होता है और पैरेलल वेनेशन के पास फाइबरस रूट होता है। द स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि स्टेम जो होती है वो वाटर को कंडक्ट करने का काम करती है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर है। मैंने आपको ये चैप्टर समझा दिया है पूरा, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। अब आप समझ चुके होंगे कि प्लांट्स क्या होता है और कितने प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। अगर आपको वीडियो लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।